एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट कर दिया था। यस और सर, और करे थे ग्राफ वगैरह के बारे में थोड़ा देखा था और कुछ बेसिक क्वेश्चन किए थे डोमेन रेंज पे, है ना। आज Yes, का sir. लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट है जेई पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आज जो हम पढ़ेंगे, आज और अगला जो लेक्चर है, 2 लेक्चर, लेकिन आज मेजर है, उसमें सारी प्रॉपर्टीज को समझने की कोशिश करेंगे और वहीं से डायरेक्ट जेई का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो आज जो हम करने वाले हैं प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इन प्रॉपर्टीज को आपको एकदम याद करना है, बहुत प्रॉपर्ली समझना है, और ये समझना है कि कैसे इसके क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं। क्या बात सबको समझ में आ रही है? यस सर, यस सर, यस सर। ठीक है, तो ध्यान से समझना और आप लिखते भी रहना साइड बाय साइड, अपने नोट्स भी फास्ट बनाने, ताकि आपका बाकी का टाइम बचे। आप जब क्लास के बाद भी आप लोग क्या है कि अपना प्रैक्टिस में ज्यादा टाइम दें, नोट्स में ज्यादा टाइम ना दें। तो इसलिए साइड बाय साइड अगर जितना बन सके उतने नोट्स बनाते रहना, जो छूट जाए वो क्लास के बाद बना लेना, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ना बनाओ। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 ये है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर फंक्शन के अंदर उसका इनवर्स रख दें तो वापस एक्स आ जाता है। ये फंक्शन इनवर्स की प्रॉपर्टी होती है कि फंक्शन के अंदर उसका इनवर्स रखे तो वापस एक्स आ जाता है। यहाँ पे साइन इनवर्स और साइन एक्स की वैल्यू वापस एक्स आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपसे बेसिक एग्जाम्पल पूछता कि अगर फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स साइन ऑफ पाई बाय 4, अगर ये प्रॉपर्टी नहीं पता होती हम बेसिक से सॉल्व करते। साइन इनवर्स साइन पाई बाय 4 मतलब कितना होता है? 1/√2। यस सर, साइन पाई बाय 4 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2। अब वापस मैं आपसे ये पूछता साइन इनवर्स 1/√2, 1/√2 साइन की वैल्यू कहाँ पे होती है? पाई बाय 4 पे। पाई बाय 4। वापस मेरा एंगल क्या आ जाता? पाई बाय 4 ही आ जाता, यस सर, यस सर। है ना। लॉजिकली तो सही बता रहा है। और दूसरा अगर पूछते वापस से साइन इनवर्स साइन ऑफ पाई बाय 3, ये कितना आता? तो वापस से सेम लॉजिक, साइन इनवर्स साइन पाई बाय 3, साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री मतलब √3/2। और वापस साइन उस पे साइन इनवर्स लगा है √3/2, तो वापस कितना आ जाएगा? पाई बाय 3। पाई बाय 3। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, है ना। नो सर। नो। लेकिन अगर मान लो मैं आपसे इसी में पूछता साइन इनवर्स साइन ऑफ 4 पाई बाय 3, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या था कि अपन बेसिकली क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो आ रहा है वो डायरेक्टली बाहर आ जा रहा है, यहाँ पे जो आ रहा है वो डायरेक्टली क्या आ जा रहा है? बाहर। लेकिन और ये बेसिकली किसका आउटपुट है? साइन इनवर्स का आउटपुट है ना। आंसर किसका है? साइन इनवर्स का ही है ना। आंसर किसका आ रहा है? साइन इनवर्स का है स्टेप 2 के बाद। यस सर, और मैंने आपको कल एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट क्या बताई थी कि साइन इनवर्स का जो भी आंसर आएगा, ये आंसर की एक रिस्ट्रिक्शन है, ये आंसर किसके बीच में लाई करना चाहिए? माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। हाँ, ये जो साइन इनवर्स का फाइनल आंसर जो आएगा, ये आंसर अगर इसको अपन अगर डायरेक्टली लिखें इसको, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इक्वल टू एक्स, या फिर ये साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई बाय 3 इक्वल टू पाई बाय 3, ये जो भी आंसर आना चाहिए ये माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में आना चाहिए। ठीक है, तो ही इसको अपन अब यहाँ पे भी सेम लिखा है, देखो ध्यान से। साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स को डायरेक्टली एक्स लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे एक बार पाई बाय 4 था, पाई बाय डायरेक्टली आंसर कितना है? पाई बाय 4 पाई बाय 3 आ गया डायरेक्टली, है ना। यस सर। देखो साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई बाय 4 का आंसर कितना है? पाई बाय 4। साइन इनवर्स साइन पाई बाय 3 का आंसर कितना है? पाई बाय 3। ठीक है, तो यहाँ पे यही बताया गया कि साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का आंसर एक्स लिखा जा सकता है, प्रोवाइडेड एक्स किसके बीच में लाई करना चाहिए? माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 से पाई बाय 2। तो ये वाला आंसर डायरेक्टली एक्स तभी लिख पाओगे जब आपका जो इनपुट है वो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में होना चाहिए। डायरेक्टली अपन अगर यहाँ पे ये होता, क्या इसको 4 पाई बाय 3 लिखा जा सकता है क्या? नो सर। नो सर। ये गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये एंगल पाई बाय 2 से ज्यादा है, 90 डिग्री से ज्यादा है, 120 डिग्री है, सॉरी कितना डिग्री है? 60 into 40, तो बहुत ही ज्यादा है तो एंगल, है ना। 180 से भी ज्यादा है। तो कहने का मतलब ये कि अगर एंगल 90 डिग्री से ज्यादा तो डायरेक्टली ये बाहर नहीं आएगा। कि आई बात समझ में? यस सर, यस सर। प्रॉपर्टी नंबर 1 है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कि साइन इनवर्स और साइन एक्स का आंसर डायरेक्टली एक्स तभी लिखा जा सकता है जब एक्स की वैल्यू किसके बीच में लाई करे? माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। अगर इसको रेडियन में भी ध्यान रखना, माइनस पाई बाय 2 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू 1.57 समथिंग। कितना बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है?
ठीक है ना? पाई मतलब जानते हो ना 3.14। Yes, sir. अभी Yes, देखो sir. रेडियन में भी अगर ध्यान रखना तो रेडियन में भी किसके बीच में लाई करना चाहिए? -1.57 से लेके 1.57 के बीच में। Yes, sir. ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। साइन इनवर्स और साइन एक्स का आंसर एक्स तभी आएगा जब वैल्यू मेरी -1.57 से 1.57 के बीच में होगी। बाकी का भी केस वैसे ही है। देखो कॉस के केस में आंसर एक्स कब आएगा? जब 0 से पाई। टेन के केस में वापस वही -π/2 से π/2। कॉट के केस में भी वापस 0 से पाई। सेक के केस में भी 0 से पाई। और आखिरी वाला जो कॉसेक रहता है वो भी 0 से π/2। हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसको लिख लो एक बार, फटाफट अगर लिख लिया हो तो देख लो एक बार, याद कर लो। इसका आंसर एक्स तभी आएगा जब एक्स बिलोंग्स टू, कॉसेक का क्या होता था बताओ? 0 to pi. 0 से pi. -π/2 से π/2 except 0. All real number except -π/2 to π/2. ये अगर याद नहीं रहेगा सारे क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। ठीक है, मैंने कहा था ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। डोमेन और रेंज एकदम बाय हार्ट रटी होनी चाहिए। कल बोला था मैंने। Yes, sir. ठीक है, डोमेन और रेंज अगर आप ध्यान से याद नहीं रखोगे क्वेश्चन में गड़बड़ी हो जाएगी। और ये इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा इतनी सी टेबल है, बस याद रख लेना। वो टेबल आपको बाय हार्ट याद होनी चाहिए। कल मैंने एक ट्रिक भी बताई थी कि आपका साइन इनवर्स का आंसर, टेन इनवर्स का आंसर और कॉसेक इनवर्स का आंसर, ये तीनों का यही रहता है -π/2 से π/2, -π/2 से π/2, -π/2 से π/2। है ना? Yes, क्लियर है? sir. जो बचे हुए तीन है उनका आंसर भी सेम रहता है। उनका आंसर 0 से पाई रहता है। इन बचे हुए तीन का आंसर किसके बीच में रहता है? 0 से पाई। 0 से पाई मतलब 0 से 1.57, सॉरी 3.14। क्लियर हो रहा है? ये किस में है? रेडियन में। किस में? ये रेडियन में। आ रही बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो ध्यान रखना। मैं अगर आपसे ये पूछता कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 2.7 बताओ। 2.7. क्या 2.7? 2.7. Yes, sir. है ना? Yes, sir. बताओ। सर ये एक बार फिर से समझा सकते हो? एक्चुअली मैं अभी ज्वाइन हुई हूँ क्लास के लिए। हाँ ठीक है, समझाता हूँ, 2 मिनट रुको। ये बताओ इसका आंसर क्या आएगा? 2. 2 आएगा क्या? No, sir. No, sir. हाँ सर। हाँ, इसमें क्या बोला था? इसकी रेंज क्या है? -π/2 to π/2. -π/2 से π/2. तो 2 आएगा क्या? -1.7. No, sir. No, sir. डायरेक्टली 2 इसका आंसर नहीं लिख सकते। क्लियर है? Yes, sir. Yes. तो हमारी प्रॉपर्टी नंबर 1, प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या है? Sin inverse x. हाँ सुनो सर, जो बच्चे लेट ज्वाइन वो वापिस एक बार सुन लो। प्रॉपर्टी नंबर 1, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स। साइन इनवर्स के अंदर अगर साइन एक्स रखेंगे तो डायरेक्टली आंसर अपन एक्स लिखा जा सकता है। ठीक है, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का आंसर क्या लिख सकते हो? एक्स। एक्स की वैल्यू किसके बीच में लाई करनी चाहिए? -π/2 से लेके π/2। -π/2 से π/2। यस सर। cos इनवर्स ऑफ cos x का आंसर भी x लिखा जा सकता है, प्रोवाइडेड x की वैल्यू किस में लाई करें? 0 to pi. 0 to pi। बहुत बढ़िया। tan इनवर्स ऑफ tan x का भी आंसर हम लिख सकते हैं x। x किसके बीच में लाई करें? -π/2 to π/2. ओपन ब्रैकेट। ओपन ब्रैकेट। बहुत बढ़िया। देखो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम क्या आती है कि अगर देखो ये तो अंदर तो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू है ना, अंदर तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। यहाँ पे x तो अपना कुछ भी हो सकता है। x तो π/2 से ज्यादा भी हो सकता है। साइन cos tan में तो x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर होता है। ट्रिग्नोमेट्री में तो अपन x को कुछ भी रखते थे। हाँ है ना? Yes, sir. यस सर। ट्रिग्नोमेट्रिक केस में जब साइन cos tan की हम बात करते थे, जब हमने क्लास 11 में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा था, तो वहां पे अपन x की वैल्यू कुछ भी रख सकते थे। क्लियर है? Yes, sir. तो प्रॉब्लम कब आएगी? जब अगर मान लो एंगल ज्यादा होगा तो आप पर आंसर कैसे निकालेंगे, तब प्रॉब्लम आएगी। कहने का मतलब अगर मैं आपसे ये पूछूंगा साइन इनवर्स साइन ऑफ 7π/4 या फिर हायर एंगल के लिए पूछूंगा तो आंसर कैसे निकालना है वो मुझे सीखना है। अब उसको सीखने के 2 तरीके हैं।
एक ग्राफिकल तरीका, एक बिना ग्राफ का तरीका। बिना ग्राफ के तरीके में थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक आना बहुत जरूरी है, और एक ग्राफिकल तरीका जिससे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो दोनों तरीके में सीखूंगा आपको। सबसे पहले मैं ग्राफिकल तरीका बता रहा हूँ। तो ग्राफिकल तरीका के लिए आपको इसका ग्राफ आना चाहिए। किसका ग्राफ? y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन x का। इसका ग्राफ पता होना चाहिए। अगर x की वैल्यू मैं अलग अलग रखता जाऊं, इसका ग्राफ कैसा बनेगा? अगर इसका ग्राफ पता चल गया तो आप कोई भी x के लिए आंसर निकाल सकते हो। अब मुझे एक चीज पता है कि अगर x की वैल्यू -π/2 से π/2 हुई, x की वैल्यू अगर -π/2 से लेके π/2 हुई, तो क्या होगा? डायरेक्टली y इक्वल टू x आ जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. डायरेक्टली Yes, sir. x के बराबर तो Yes, y इक्वल sir. टू x स्ट्रेट लाइन होती है पासिंग थ्रू ओरिजिन, है ना? Yes, sir. अगर Yes, sir. इनपुट मेरा -π/2 से π/2 में हुआ तो डायरेक्टली आंसर क्या आएगा? x आएगा। तो y इक्वल टू x आ जाएगा। तो मतलब ये आ जाएगा। क्लियर है? y इक्वल टू साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स ऑफ साइन x में इनपुट भी एंगल जाएगा, आउटपुट भी एंगल आएगा। तो -π/2 से π/2 में तेरी इक्वेशन क्या रहेगी? y इक्वल टू x। -π/2 से π/2 के बीच इक्वेशन क्या रहेगी? y इक्वल टू x। अब देखो बहुत आसान है ग्राफ याद करना। अब इसके बाद आपको बस ऐसे पहाड़ टाइप ट्रायंगल बनाना। इसके बाद ऐसा जाएगा, वापस ऐसा जाएगा, फिर ऐसा जाएगा, फिर वापस ऐसा जाएगा। इस तरह से डायग्राम बनता जाएगा। और याद रखना आसान है। देखो पहला वाला एंगल हमेशा याद रहता है, y इक्वल टू x। ये पहली वाली लाइन हमेशा याद रहेगी, y इक्वल टू x। अब ये जितनी भी लाइन है इन सब में एक चीज अच्छी क्या है, ये जितने भी एंगल है सब 45 डिग्री है। ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री। तो स्लोप कितना होगा? tan थीटा 1 है ना? 45. Yes, sir. इसका स्लोप कितना होगा? 1। पर ये बीच वाली लाइन हट देखिए, इसका स्लोप कितना होगा? 1। और फिर ये वाली जो लाइन है इसका स्लोप होगा -1। ऑब्ट्यूज एंगल है ना, तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा? 45। ये बेसिकली कितना है? ये वाला 180 - 45 है ना? तो Sir. ध्यान बस इतना रखना, Yes, इस sir. लाइन का स्लोप 1, इसका स्लोप -1, फिर वापस इस लाइन का स्लोप 1, -1. फिर अगली वाली का स्लोप -1। क्लियर है? एक एक करके 1 -1 चलता जाएगा। फिर इसका 1 है तो इसका वापस, फिर इसका 1 है तो इसका -1 और +1। आ रही बात समझ में? Yes, sir. ठीक है। Yes, अच्छा sir. मुझे एक चीज बताओ, क्लास 11 की अगर याद हो, अगर लाइन का स्लोप पता है, इक्वेशन लिखनी है, तो क्या होता तरीका? Sir, Y equals to mx plus c. ग्राफ में है तो अगर पॉइंट पता है x1, सर y1, अगर ग्राफ है तो x थोड़ी बात सुनो। पॉइंट पता है x1, y1 और स्लोप है m, तो लाइन की इक्वेशन क्या होती है? अगर x1, y1 से पास कर रही है, स्लोप है m, तो लाइन की इक्वेशन क्या होगी? y2 minus y1 upon x2 minus x1. वो तो स्लोप होता है। अगर कोई लाइन x1, y1 से पास कर रही है, ये पता होना चाहिए था एक्चुअली, ये बहुत बेसिक है, बहुत ज्यादा। अगर कोई लाइन x1, y2 minus y1 से पास कर रही है, उसका स्लोप है m, तो लाइन की इक्वेशन क्या होगी? y minus y1 equals to m x minus x1. हाँ, y minus y1 इक्वल टू m x minus x1। एकदम इसको ये लिखो सबसे पहले तो सब लोग। स्लोप पॉइंट फॉर्म याद आया? ये कहीं देखी है? Yes, sir. Yes, Yes. ठीक है। कोई लाइन जो कि x1, y1 से पास कर रही है, जिसका स्लोप है m, तो अगर x1, y1 से पास कर रही है, स्लोप है m, तो लाइन की इक्वेशन ये होगी। इसको एकदम पता होना चाहिए बाय हार्ट। क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. देखो मैं आपको ग्राफ में इन सब लाइन का इक्वेशन निकालना सिखा रहा हूँ। इक्वेशन बहुत जरूरी है। ये पॉइंट क्या है? 0,0। पॉइंट पता है, स्लोप पता है, इस लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। फिर बीच में आएगा π/2। π/2 के बाद ये पॉइंट बताओ क्या आएगा? Pi. वेरी गुड। यहाँ से यहाँ तक π/2, π/2 से के बाद क्या आएगा? π,0। Pi. फिर ये पॉइंट कौन सा आ जाएगा? 3π/2. 3π/2. 2 pi. 2 पाई ना? 2 पाई का pi देखो comma ये zero. एक ट्रायंगल पाई का गैप है, तो 2π,0 Yes, sir. है Okay, ना? sir. Yes, sir. Yes, sir. ये पॉइंट बताओ क्या आएगा? Minus pi/2. Minus Minus pi comma 0. Minus Minus 2pi comma 0. minus Very 2pi, good. 0. अब देखो पॉइंट पता, स्लोप पता, क्या लाइन की इक्वेशन लिखी जा सकती है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
अप्लाई करेंगे फॉर्मूला y माइनस y1 इंटू x माइनस x1 है ना। देखो ध्यान से, Yes, sir. ये माइनस अंदर जाएगा तो पाई माइनस एक्स, सही है। Yes, sir. क्योंकि y इक्वल Yes, sir. फर्स्ट लाइन की इक्वेशन y इक्वल टू x, सेकंड लाइन की इक्वेशन y इक्वल टू Pi minus x. पाई माइनस। और देखो ध्यान भी रखो, यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव है तो y का कोफिशिएंट पॉजिटिव रहेगा, यहाँ स्लोप नेगेटिव है तो y का कोफिशिएंट क्या रहेगा, नेगेटिव। और पाई माइनस पाई से पास करी तो पाई माइनस एक्स। अब देखो ध्यान से इसकी इक्वेशन में बस कुछ नहीं रहेगी, y इक्वल टू यहाँ पे देखो क्या है, x था, यहाँ पे भी स्लोप पॉजिटिव तो y इक्वल टू x स्लोप 1 ही रहेगा माइनस 2 पाई, है ना। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, एक बार इसको ध्यान से देख लो, मैं वापिस समझाऊंगा अभी। अगर ये डायग्राम याद रह गया तो आपको दूसरा तरीका बहुत आसान रहेगा, ये वाला तरीका बहुत आसान बन जाएगा। अगर डायग्राम याद रह गया तो वापिस मैं समझाऊंगा डायग्राम, एक बार इसको याद कर लो सारे को। देखो आपको डायग्राम बिना देखे बनाना आना चाहिए। y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, किसका डायग्राम बना रहे हैं बच्चों, y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन एक्स, है ना। Yes, sir. घबराना मत, मैं वापिस समझा रहा हूँ पूरा, देखो वापिस से। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, हमको एक बेसिक चीज हमेशा पता होती है कि माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू में सब कुछ वही रहेगा, तो मतलब माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू में इक्वेशन रहेगी y इक्वल टू एक्स, है ना। Yes, sir. Yes, sir. माइनस पाई बाई टू से लेके पाई बाई टू में इक्वेशन क्या रहेगी, सेम। क्लियर है। Yes, sir. क्या इक्वेशन रहेगी, Y is equal to X. Y equal to x. अभी मैं बनाना सिखा रहा हूँ, इसके बाद आपको, हाँ अभी मैं बनाना सिखा रहा हूँ, इसके बाद आपको बिना देखे खुद से बनाना, इसलिए एक एक चीज कंसंट्रेट होकर सुनना। जो मैं तरीका अपना रहा हूँ, जो स्टेप्स में फॉलो कर रहा हूँ, वो स्टेप आप फॉलो करके पूरा डायग्राम बनाना। ये पहली स्टेप हो गई, ये याद रहेगा सबको। Yes, sir. Yes, sir. मेरी लाइन क्या रहेगी, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू में मेरी लाइन की इक्वेशन रहेगी y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू एक्स। अब उसके बाद क्या करना रहेगा बताओ, इसके बाद डायग्राम कैसे जाएगा, एक पहाड़ बना दोगे, Yes, sir. स्लोप नीचे यहाँ से सूरज निकाल देना एक, फिर है ना। ठीक है, Yes, sir. अब आप मुझे स्लोप बता दो, स्लोप कितना रहेगा इनका, ये फर्स्ट वाली लाइन का स्लोप कितना रहेगा, 1। Yes, sir. One. Yes, sir. इसका स्लोप बताओ कितना रहेगा, -1. -1। इसका 1, एक का -1 है ना। Yes. Yes, sir. इसका स्लोप 1. One. इसका स्लोप Minus one. -1 इसका स्लोप 1. वन के बाद -1 है। और देखो ऑब्ट्यूस एंगल हुआ x के साथ ऑब्ट्यूस तो -1 ही रहेगा, है ना। एक्यूट एंगल हुआ तो +1। आपको पता है ना स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, m = tan थीटा। Yes. थीटा अगर 90 से 0 से 90 के बीच में हुआ तो पॉजिटिव, No positive. 90 से ज्यादा हुआ तो नेगेटिव, है ना। Yes, sir. अब ये पॉइंट बताओ, ये पॉइंट क्या है, 0, 0, 0. 0. Pi, 0. 0. 5, 5,0 5,0. ये वाला 2 pi, 2 pi, 5,0. 3, 5, 0. 3 pi, -5, -5, -0 0. 5 -2 pi, -0 जिसका भी स्लोप नेगेटिव है उसकी इक्वेशन क्या बनेगी, y इक्वल टू -x आएगा, है ना। स्लोप नेगेटिव से क्या आएगा, -x। Yes, sir. तो यहाँ पे इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू Y equals to पाई माइनस, Pi minus x. याद आ रहा है। यहाँ पे इक्वेशन Yes. क्या रहेगी, y इक्वल Y is equal to 2 X x -2 pi. x -2 pi. समझा ना। यहाँ पे देखो जहाँ पे स्लोप नेगेटिव वहाँ पे -x, जहाँ पे स्लोप पॉजिटिव वहाँ पे +x। अब यहाँ पे बताओ y इक्वल टू -X.
स्लोप नेगेटिव है, pi 2 pi 3 pi minus minus x. 3 पाई माइनस एक्स, 3 pi minus x. 3 pi से पास कर रहे हैं ना, आया ना, सर ये Yes, पाई yes, माइनस sir. एक्स कैसे आया? ये अभी बताया था ना, लाइन की इक्वेशन y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1 आया ना, yes sir. इस पॉइंट से पास कर रही है पाई कोमा 0, तो ये x1 हो गया, ये y1 हो गया। यस सर। लाइन मेरी इस पॉइंट से पास कर रही तो y माइनस y1 इक्वल टू m माइनस 1 x माइनस x1, सही है। यस सर। Yes. तो इक्वेशन क्या बन गया, y इक्वल टू पाई माइनस एक्स, आ गया समझ में, यस Yes, सर। sir. ठीक है। चलो इसकी भी निकाल के देखते हैं, यहाँ पे वापस इक्वेशन y माइनस y1 इक्वल टू mx माइनस x1 आया ना। स्लोप लाइन की इक्वेशन का फॉर्मूला ये होगा, याद रखना, एक ही फॉर्मूला आ रहा है, मैं सारे चैप्टर्स में एक ही फॉर्मूला यूज करूंगा हमेशा लाइन की इक्वेशन के लिए, ये वाला। इसके अलावा आप लोग भी कोई और मत यूज करना। y माइनस y1 इक्वल टू mx माइनस x1, क्या क्लियर है सबको? यस सर। Yes. Yes यहाँ पे sir. पॉइंट क्या है, माइनस y कॉमा 0, यहाँ पे पॉइंट क्या है, माइनस पाई कॉमा 0। यहाँ पे y minus pi. स्लोप कितना है, नेगेटिव, हाँ. So minus pi. X plus pi. हाँ, माइनस ऑफ x प्लस पाई, क्लियर है। Okay sir. तो आप किसी भी लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हो। देखो इसका स्लोप का ये रहा, देख लो ध्यान से, यही था, Yes, Yes, sir. sir. सर। ठीक है। अगर ये चीज याद हो गई, सारे क्वेश्चन फटाफट होंगे। जेई मेंस में भी आए क्वेश्चन, जेई एडवांस में भी क्वेश्चन आए इस पर डायरेक्ट। अब मैं तो इसका इंपॉर्टेंस समझाता हूं आपको। आपको पूछा जाएगा ऐसा क्वेश्चन कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स ऑफ साइन, पूछा मान लो, एक सेकेंड, सेवन पाई बाय 4 मान लो, ये पूछा, क्या पूछा, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स साइन 7 पाई बाय 4। अब देखो ये वैल्यू तो पाई बाय 2 से ज्यादा ही है, Yes, sir. 2 Yes, pi. sir. ये वैल्यू तो पाई बाय 2 से क्या है, ज्यादा ही है। तो अब इसको मुझे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि ये एक्स एक्सिस पे कहां पे लाई कर रही है, 7 पाई बाय 4 कहां पे लाई कर रही है। पाई से 2 पाई के बीच। हाँ, देखो इसको Minus समझने, five. हाँ सुनो, सबसे सुन लो एक बार ध्यान से, इसको समझने के लिए बहुत आसान तरीका बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। नीचे क्या दिया है, 4 दिया है, देखो ध्यान से, नीचे क्या दिया हुआ है, 4. 4। सब लोग ध्यान से माना, ये तरीका हर बार काम, हायर एंगल कितना भी हायर एंगल क्यों ना, ये तरीका बहुत काम आएगा। नीचे 4 दिया है, अब ऊपर आप क्या करो, 7 पाई को ब्रेक करो 4 के मल्टीपल के आसपास। अब देखो 4 के मल्टीपल क्या क्या होते हैं, 8 pi. 4 8 4 है ना। Yes sir. Yes, sir. 4 4 के plus 3. मल्टीपल 4 8 12 एंड सो ऑन। अब 7 के पास में सबसे बड़ा, सबसे पास कौन सा नंबर है, 8 pi. 4 8 7 pi पाई minus को हम pi. लिखेंगे 8 पाई माइनस पाई पाई। माइनस पाई। 8 minus. सुनो ध्यान से, अभी कोई बोलना मत, मेरी बात ध्यान सुनो सब लोग, तरीका ध्यान रखना, ये तरीका बहुत काम आएगा। नीचे क्या दिया था 4, नीचे क्या दिया था 4। अब मैं ऊपर वाला जो नंबर है उसको 4 के मल्टीपल के आसपास जो सबसे क्लोजेस्ट होगा उसमें तोड़ूंगा। 4 का जो भी मल्टीपल, जो भी नीचे दिया हुआ उसके सबसे क्लोजेस्ट मल्टीपल में तोड़ूंगा। अगर मान लो मैंने ये दिया होता कुछ भी 39 पाई बाय मान लो ले दिया मैंने फॉर एग्जांपल 4, ठीक है। अब 4 की टेबल में 39 के आसपास सबसे पास कौन आता है, 40 pi minus pi. ठीक है। अगर मान लो मैंने यहाँ पे दिया होता 63 पाई बाय मान लो दिया 5, ठीक है। तो 5 की टेबल में 63 के पास सबसे पास कौन आएगा, 65, 65 और 65. yes sir 65 pi minus 2 pi. ठीक है। तो ये तरीका होता है, इससे इस तरीके को से तोड़ने पे आपसे गलतियां कम होगी। क्या ये बात समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ठीक है। अभी आगे इन सबको अपन आगे क्वेश्चन में यूज करेंगे। अब 4 से अलग अलग डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 pi minus pi by 4. अब देखो ध्यान से, 2 पाई माइनस पाई बाय 4 बताओ कहां पे आएगा, अब दिख जाएगा क्या, 2 पाई यहाँ पे है, माइनस पाई बाय 4 यहीं पे कहीं आएगा, Yes, sir. Yes, sir. तो ये पॉइंट यहाँ पे आएगा। अब इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग इस ग्राफ पे कौन सा पॉइंट है, ये वाला आया ना।
अरे बोलो, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मेरा जो इनपुट में एंगल है x, ये मेरा x है, तो x कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है। x की वैल्यू क्या है? 7 पाई बाय 4। इसके लिए मैं अब इस लाइन की, इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग लाइन की इक्वेशन क्या है? y की वैल्यू क्या है? y इक्वल टू x माइनस 2 पाई। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. मुझे तो y चाहिए ना, मुझे तो क्या चाहिए? मेरा आंसर y के टर्म्स में आएगा। अब x की वैल्यू क्या रख देंगे? 7 पाई बाय 4 7 pi by 4 माइनस 2 पाई। minus ये 2 कितना जाएगा? ये माइनस Minus 7 pi पाई by माइनस माइनस 8 पाई बाय 4, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा? माइनस पाई बाय 4। ये आपका आंसर है। आपका आंसर Repeat क्या है? करो माइनस पाई बाय 4। हाँ समझा रहा हूँ, 2 मिनट। last part से. हाँ बताओ। Sir, y equals to x minus 2 pi से समझते हैं sir. ठीक है, वो क्या है? सर ग्राफ में जैसे पता चलता है कि माइनस 5/4 किधर है, ये बता देना। ठीक है, ठीक है। सबसे पहले तो देखो मैंने क्या किया, ये ग्राफ समझ में आ गया था। Yes. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. अब इस ग्राफ का मतलब ये है कि इस ग्राफ की इक्वेशन आपको याद रखनी कि इस लाइन की इक्वेशन है y इक्वल टू x, इस लाइन की इक्वेशन है y इक्वल टू पाई माइनस x, इस लाइन की इक्वेशन है y इक्वल टू x माइनस 2 पाई। ठीक है। अब मेरे को क्या होगा ना, प्रॉब्लम क्या है कि माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 में तो कोई दिक्कत नहीं है। माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 में जो भी एंगल आएगा आंसर डायरेक्ट लिख दोगे। जैसे मान लो मैं आपको पूछता, तो समझो अच्छे से, मैं आपको पूछता साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई बाय 3 क्या होगा, तो बताओ आंसर क्या लिखते हैं? Pi by 3. पाई बाय 3 है ना। pi by 3. ऐसा Yes, क्यों yes, लिखा? Yes, sir. यहाँ पे आएगा पाई बाय 3 की करस्पॉन्डिंग लाइन की इक्वेशन क्या है? y इक्वल टू x है Yes, ना। sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. y की वैल्यू क्या है कि डायरेक्टली x के बराबर जो x है वही आंसर आ जाएगा। yes, sir. Yes, sir. ग्राफ किसका है? देखो ग्राफ किसका? y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन x, इसका ग्राफ है। तो अगर x की वैल्यू माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में लाई करेगी तो इक्वेशन क्या है? y इक्वल टू x। इक्वेशन क्या है? y इक्वल Y टू equals to By X. two. x। तो अगर इसके बीच में एंगल हो तो डायरेक्टली आंसर x आ जाएगा। ये तो मैंने सीख लिया। लेकिन ये ग्राफ मेरा इंपॉर्टेंट कब होगा? जब मेरा एंगल पाई बाय 2 से ज्यादा होगा। अगर फॉर एग्जांपल अभी जैसे मैंने एग्जांपल के लिए y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन 7 pi by 7 पाई बाय 4, तो 7 पाई बाय 4 को पहले मैंने तोड़ा। कैसे तोड़ा? इस 7 पाई बाय 4 को मैंने क्या लिख दिया? बेसिकली 7 पाई को मैंने लिखा 4 के मल्टीपल में, क्योंकि मैं इसको अलग अलग करूंगा तो 8 पाई माइनस पाई बाय 4 लिख सकते हैं। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब क्या करोगे आप? 4 से दोनों को डिवाइड करोगे अलग अलग, तो 4 से दोनों को जैसे ही मैं डिवाइड करूंगा तो 8 बाय 4 कितना हो जाएगा? 2 पाई माइनस पाई बाय 4। Yes, Yes, sir. ये जो भी एंगल है, ये जो भी एंगल यहाँ पे दिया हुआ है, ये 2 पाई से थोड़ा सा कम है। 2 पाई में पाई बाय 4 कम है ना। Yes, sir. 2 yes. पाई माइनस है ना, 2 पाई माइनस पाई बाय 4 मतलब 2 पाई से थोड़ा Yes. कम। अब देखो 2 पाई कहाँ तक जा रहा है? यहाँ तक 2 पाई है। Half. Yes, sir. 2 पाई कहाँ पे दिख रहा है सब लोगों को? ये रहा 2 पाई आपका, ये 2 पाई है यहाँ तक। Y equals to x minus 2y. हाँ एक मिनट, जो मैं बोल रहा हूँ वो सुनो पहले। ये यहाँ पे एंगल 2 पाई है, सबको दिख रहा है। Yes, sir. Yes, Yes. sir. 2 पाई माइनस पाई बाय 4, 2 पाई में Yes, से sir. पाई बाय कम। देखो ये जो गैप है, ये ध्यान रखो, ये जो गैप है इतना सा गैप, टोटल गैप तो पाई का गैप है। टोटल ये पाई का गैप है, उसका आधा पाई बाय 2 का गैप है। तो 2 पाई माइनस पाई बाय 4, 2 पाई में से पाई बाय 4 कम करोगे तो यहाँ यहीं पे कहीं आएगा थोड़ा सा 3 पहले। pi by 2 और 2 pi by इसका हाफ हो जाएगा. जो भी होगा मतलब इसके बीच में आएगा कि है ना। Yes, sir. Yes, sir. 2 पाई माइनस पाई बाय 4 जो होगा वो कहीं ना कहीं इनके बीच में आएगा। मतलब इसके थोड़ा देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक 2 पाई होता है, इससे थोड़ा सा पहले 2 पाई माइनस पाई बाय 4 हो जाए। अब ये मेरा x है, ये मेरा x है इस क्वेश्चन में, है ना। Yes, इस sir. ग्राफ का Yes, sir. y इक्वल टू sin इनवर्स ऑफ sin x, तो x की वैल्यू कितनी है? 7 पाई बाय 4, तो 7 पाई बाय 4 यहाँ पे आएगा। Yes, sir. Yes, sir. मैंने अब तक क्या पता करा? बेसिकली ये जो 7 पाई बाय 4 है, x जो मेरा इनपुट है वो यहाँ पे आ रहा है। अब ग्राफ को तो पढ़ना आता ही ना। अब इस इनपुट के करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू निकालनी है मुझे, है ना। Yes, 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 sir. अब इस x की वैल्यू के लिए ग्राफ पे पॉइंट कौन सा? ये वाला। तो इसके लिए पॉइंट कौन सा आएगा? इस इक्वेशन में रख देंगे। इक्वेशन क्या है? अरे बोलो। अब देखो ग्राफ y equal to x minus 2 pi. y क्या है? x माइनस 2 पाई है। Yes, sir. इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग ग्राफ कौन सा? ये वाला ग्राफ है। उस ग्राफ की इक्वेशन क्या है? y इक्वल टू x माइनस 2 पाई, और x की वैल्यू कितनी है? 7 पाई बाय 4। Yes, sir. 7 पाई बाय 4 माइनस 2 पाई
तो इसको एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा -π/4। तो आपको फाइनल आंसर, इस पूरे का फाइनल आंसर कितना आया -π/4। ठीक है, ग्राफ को कैसे पढ़ते हैं हम, जैसे मान लो कोई चीज ऐसी है, मैं पूछूंगा फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ, ये मान लो कोई ग्राफ है, मैं पूछूंगा फाइंड द वैल्यू ऑफ f(1), f(1) की वैल्यू क्या होगी बताओ। सर 4 4 4 f(1/2) की वैल्यू 2 2। 2 ये ग्राफ ही तो पढ़ रहे हम, कर क्या रहे बेसिकली, x इक्वल टू 1/2 पे y की वैल्यू क्या आ रही है 2, x इक्वल टू 1 पे 2 ये वाला पॉइंट है और इस पॉइंट की y Four. कर रहा हूं मैं यहाँ पे। 4 यहाँ पे क्या आ रहा है, x इक्वल टू π/4 पे ये पॉइंट है और इस पॉइंट की करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू क्या आ रही है, यही तो पता कर रहे हैं, है ना। yes Yes, sir. आ रहा है समझ में कि नहीं। Yes, sir. आपको एक ग्राफ ध्यान रखना है, आपको क्या रखना है, ग्राफ ध्यान। अभी 5-6 एग्जांपल और करेंगे फिर जाके समझ में आएगा, ठीक है, घबराओ मत एकदम से। y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन, अब मुझे बताना 3.2 रेडियन में, अब बताओ सोच समझ के। पहले तो सोचो 3.2 कहां पे आएगा, और उसके बाद वैल्यू पुट अप करके आंसर निकाल दो। सर 3 के आगे पाई से आगे 13 से पेड़ के 2 पाई पाई से से आगे आगे। पाई के आगे पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14। सर पाई Yes. पाई से थोड़ा सा आगे आएगा। हाँ पाई से थोड़ा सा आगे आएगा, यहाँ सर पे आएगा मेरी स्क्रीन 3.2। विजिबल नहीं हो रही आगे से। वापिस से रिज्वाइन कर लो, 3.2 आएगा यहाँ पे कहीं ना कहीं, Yes, sir. है यस ना। सर अब इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग ग्राफ पे कौन सा पॉइंट है, इस एक्स के करस्पॉन्डिंग ग्राफ पे ये वाला y है। Yes, sir. यस सर इक्वेशन क्या है, yes sir पाई Y माइनस equals एक्स। to pi y minus इक्वल x. पाई माइनस y is equal to पाई pi माइनस आंसर क्या जाएगा, y इक्वल टू पाई माइनस एक्स, एक्स मतलब 3.2. 3.2 2 हाँ, तो ये आपका आंसर है। सर क्लियर पाई हुआ, क्लियर हुआ सब। यस -0.0 सर यस सर Yes, sir. अब पहले तो आप इस ग्राफ को अगर याद होगा तो कर पाओगे, अगर ग्राफ याद नहीं होगा तो फिर भी दूसरा तरीका होता है, उसमें पहले ट्रिग्नोमेट्री का बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। या तो ग्राफ को याद कर लो या फिर बिना ग्राफ के बताऊं, बताओ क्या तरीका से सीखना है, ग्राफ याद कर पाओगे। दूसरा वाला ही yes दूसरे वाले में ट्रिग्नोमेट्री स्ट्रांग होनी चाहिए। अब मुझे भरोसा नहीं है आप पे ट्रिग्नोमेट्री कितनी, मैं बताऊंगा लेकिन सर एक बार स्क्रीन पीछे दिखाना। हाँ ये दिख रहा है। सर हो गया, यस सर हो गया। एक काम करो, एक बार सब लोग बिना देखे ग्राफ बनाने की कोशिश करो, चलो करो ट्राई एक बार, खुद से ईमानदारी से अपनी अपनी कॉपी में बिना देखे बनाओ। मैं दूसरा तरीका भी सिखाऊंगा आपको, पहले आप इस ग्राफिकल से ज्यादा सीखो, ग्राफिकल का टाइम सेविंग है। अगर ग्राफ याद हो गया तो बहुत कम टाइम में आपका आंसर आएगा। सब लोग अपनी अपनी कॉपी में बिना देखे बनाओ, खुद से ट्राई करो, जो जो स्टेप्स मैंने सिखाई थी उन स्टेप्स को फॉलो करते हुए खुद से ट्राई करो।
सर हो गया। हो गया सर हो गया। हो गया हो गया सर। हाँ सॉरी बच्चों, हो गया। यस सर हो यस सर। यस सर यस सर सब क्रॉस चेक कर ले सब एक बार, सही बनाया है? यस सर। ठीक है, चलो यस सर। यस सर सही है। सही है। अब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जेई एडवांस में जो क्वेश्चन आए थे उसमें क्या पूछा गया था, मैं वो सिखा रहा हूँ, वो पूछ। फाइंड द वैल्यू ऑफ, निकालो आप साइन इनवर्स ऑफ साइन 7, इसकी वैल्यू निकालो। चलो पता करो कितना आएगा 7 रेडियन में। साइन इनवर्स साइन 7, तो y इज इक्वल टू 7 माइनस 2 पाई। ठीक है, देखते हैं। बाकी लोग भी आंसर निकालो, क्रॉस चेक करो। y is equal to 7 minus 2 pi सर y equals to 3 pi. is equal to 7 minus 2 pi सर 2.4 y equals to 7 minus 3 pi. गलत होगा सर। चलो देखते हैं, सब लोग समझो ध्यान से। अब एक मिनट, आप अनम्यूट कर लो, बैकग्राउंड से थोड़ी नॉइज आती है। हाँ, अब सब लोग समझना अच्छे से। मैं डायरेक्ट डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है? सॉरी, ऐसा डायग्राम होता है मेरा। अब मेरे को जो यस सर। काम की चीजें बस वही लिखूंगा, 0 पाई इतना पता है मेरे को, 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, ऐसा जाता है। सबसे पहले मैं ये देखूंगा 7 कहाँ पे आ रहा है, तो ध्यान सुनना भी। देखो 0 3.14, 2 पाई मतलब 6.28 है ना? यस सर। यस सर। तो मेरा जो 7 होगा, ये 7 है, ये 7 6.28 के थोड़ा आगे आएगा, यहीं पे कहीं पे यस सर। यस सर। ग्राफ पे ये वाला पॉइंट होगा। यस सर। ग्राफ पे तो सबसे सर पहले ये x की वैल्यू 7 कहाँ पे आ रही है? अब मुझे इसके करस्पॉन्डिंग y ये जो equals to 2 pi minus. हाँ, अब सुनो 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 ध्यान से, आंसर सबने बता दिया। सुनो, ये 7 यहाँ पे आ रहा है, मुझे इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। अब मुझे पता है एंगल एक्यूट है कि ऑब्ट्यूज है, ये बताओ। एक्यूट है। एक्यूट। अब देखो मैं आपको बहुत शॉर्टकट लॉजिक बता रहा हूँ डायरेक्टली निकालने का। एक्यूट एंगल स्लोप कितना होगा? 1। yes यस सर। 1. स्लोप पता है, पॉइंट ग्राफ का पे पॉइंट क्या है? 2 पाई है। yes sir तो 0 to लाइन 5 की इक्वेशन क्या है? Yes, y sir. माइनस y1 इक्वल टू x माइनस x1 है ना? पॉइंट क्या है? यस सर। 2 पाई कॉमा 0। Yes, कभी आप भूल भी जाओ ना तो डायरेक्टली आंसर निकाल देना। मुझे जिस लाइन से मतलब बस उसकी इक्वेशन निकाल लो, जिस लाइन से मतलब उसकी इक्वेशन निकालो, तो क्या हो जाएगा? y इक्वल टू m x माइनस 2 पाई। सही है?
Yes, ठीक है, sir. लाइन की इक्वेशन क्या गई, y इक्वल टू x माइनस 2 पाई, x को कितना रखना है, x को 7 7 7, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा 7 माइनस 2 पाई। आ गया समझ में? Yes, sir. yes Yes, sir. तरीका बहुत शॉर्ट है और बहुत जल्दी हो जाता है। क्लियर है सबको? ग्राफ याद होगा तो Yes, काम sir. हो जाएगा। चलो अब कॉस का देखते हैं, तीनों का देखना है मुझे, साइन कॉस और टेन, इन तीन ही की ग्राफ आपको याद करना है, बाकी की याद नहीं करोगे चलेगा, बस ये तीन इंपॉर्टेंट है। अब बताओ कॉस के केस में कॉस इनवर्स और कॉस एक्स का आंसर एक्स कब आएगा, जब एक्स किसके बीच में लाई करे, 0 to pi. 0 to 0 to pi. pi. 0 से पाई। वेरी गुड। कि कॉस की रेंज होती, कॉस इनवर्स की रेंज होती है 0 से पाई, तो कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स का आंसर एक्स तभी आएगा जब एक्स मेरा 0 से पाई के बीच में लाई करे। आया ना? yes Yes, sir Yes, sir. अब जो इसका भी ग्राफ, Yes, sir. अब मैं जब ग्राफ बनाऊंगा तो लॉजिकली आप समझना, फिर बिना देखे आप बनाना, अभी कोई मत बनाना, मैं एक बार बना लूं उसके बाद बिना देखे आप ट्राई करना। क्लियर है? Yes, yes sir. sir Yes, sir. समझना ध्यान से इसको। ये y, ये x एक्सिस होती है, इसको y एक्सिस बोलते हैं। यहाँ पे क्या लॉजिक लगेगा, 0 से पाई में y इक्वल टू एक्स आएगा, जब x की वैल्यू 0 से पाई होगी। आया ना? देखो ध्यान से, जब x की वैल्यू 0 से पाई में होगी तो y की वैल्यू x के बराबर होगी। yes sir, y 0. तो 0 से पाई में मेरी लाइन की इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू एक्स। तो सबसे पहले यही बना लिया करो, 0 से पाई में लाइन की इक्वेशन क्या होगी, Y Y equals to x. To X. बस इतना सा बना लो। इसके बाद आपको बस कुछ नहीं करना है, बस वो पहाड़ बना लेना है। ऊपर ऊपर है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, ऐसे चलते जाना है। इसमें हमेशा पूरा ग्राफ एक्स एक्सिस से ऊपर ही होगा, 0 से पाई के बीच में। आंसर हमेशा किसके बीच में आना चाहिए, आपको पता है ना, साइन इनवर्स का आंसर हमेशा किसके बीच में आएगा, 0 से पाई के बीच में। तो ग्राफ में 0 से pi. जाएगा, 0 to pi. y की वैल्यू जो भी आएगी 0 से पाई के बीच में आएगी। देखो हर केस में y की वैल्यू 0 से पाई के बीच में आ रही है yes sir है ना? Yes, क्योंकि साइन Yes, इनवर्स sir. कॉस इनवर्स का केस है, तो कॉस इनवर्स का आंसर जो भी आएगा इस पूरे ग्राफ में सारी वैल्यू 0 से पाई के बीच में ही आ रही है। क्लियर हो रहा है? Yes, sir. वापस Yes, से sir. सेम लॉजिक देखो, ये पॉइंट मेरा 0,0, yes sir देखो ये पाई, और ये देखो ये पहला गैप, एक लाइन का गैप कितना पाई का है, ये भी गैप कितना होगा पाई का, तो ये पॉइंट क्या होगा बताओ, 2 pi. 2 पाई। आया ना? देखो ये इतना गैप पाई, फिर वापस गैप पाई, तो पाई प्लस पाई 2 पाई, तो पॉइंट हो जाएगा 2 पाई, 0। अगला पॉइंट क्या आएगा, 3 pi, 0. 3 pi, 0. नहीं 3 पाई 4 pi नहीं, 4 pi. 4 pi. देखो ये बीच के पाई है ना, ये पाई का ये लेंथ कितना है पाई है ना, ये पाई, फिर पाई 2 पाई, फिर पाई, तो ये कितना आ जाएगा 3 पाई। ये वाला पॉइंट कितना आएगा जहां से ग्राफ टर्न कर रहा है, 4 पाई। आया ना? 4 pi, 0. 4 pi. मतलब ये पूरे ट्राइंगल का बीच का गैप 2 पाई का है। इधर बताओ ये पॉइंट कितना होगा, minus Pi. minus 2 pi by 0 minus 4 pi comma 0 हाँ पाई का गैप है बच्चों, भूलो मत बार बार। ये बीच में जो हर पीक पॉइंट पे कितने का गैप है, पाई का। Pi. Okay. आ रही बात समझ में? Yes, sir. कोई दिक्कत यहाँ तक? No, sir. No, sir. no sir वापिस वही लॉजिक, इसका स्लोप कितना होगा, 1 by 2. अरे 1 होगा One. स्लोप तो, Slope 1 होगा. Yes, sir. इसका स्लोप कितना होगा, -1. Minus 1. इसका स्लोप 1. plus 1. 1 -1. और इसका -1. 1. Minus इसका 1. 1. 1. अल्टरनेट चलेगा। बस ऐसा लॉजिक याद करो, एक्यूट एंगल, एंगल अगर 90 से कम हुआ तो स्लोप 1, एंगल 90 से ज्यादा हुआ तो स्लोप -1। ठीक है? चलो अब आपको मुझे डायरेक्ट आंसर बताना, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos इनवर्स cos 10, निकालो आंसर। इक्वेशन, लाइन की इक्वेशन लिख लेना खुद से। Sir, y is equals to 4 pi minus 10. वेरी गुड। 10 कहां पे आएगा तो ये सीखो,
किसके बाद आएगा 10? देखो पाई मतलब 3.14 आया ना? अरे बोलो, 3 Yes, पाई sir. के बाद Yes, sir. Yes, sir. तो 3 पाई मतलब 9 पॉइंट समथिंग होगा, Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो ये इसके बाद ही कहीं 10 आएगा, Yes. Yes, sir. मतलब ये वाली लाइन आया ना? Sir. 3 pi. लाइन Yes, Yes, sir. ए बी, इस लाइन की मुझे इक्वेशन लिखनी है। तो four pi minus. इक्वेशन लिखने का वही तरीका हमेशा स्टैंडर्ड y माइनस y1 इक्वल टू एम एक्स माइनस x1 है ना? Yes, sir. Yes. yes, sir. Yes, sir. ये लाइन किस पॉइंट से पास कर रही है? 4 pi. कॉमा 0 से। यहाँ पे x1 है 4 पाई, y1 कितना है 0, Yes, स्लोप sir. कितना है -1। Yes, sir. Yes, sir. तो ये तरीका कभी आपको धोखा नहीं देगा, नहीं तो अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके हैं। ये सबसे बेस्ट तरीका आपको मैंने सिखाया। x y इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये 4 पाई माइनस x है ना? Yes, yes, sir. sir. 4 pi. Yes. y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 पाई माइनस x। y इक्वल टू 4 पाई माइनस x, तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा मेरा? y इक्वल टू 4 पाई माइनस 4 pi minus 10. आंसर, डायरेक्ट आंसर आ रहा है। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. कोई दिक्कत Yes, यहाँ sir. तक? No, sir. No, sir. ये cos इनवर्स का हो गया, याद रख लोगे सर वो Yes, आगे sir. भी सॉल्व होगा क्या? क्या? बस इतना ही, सर यही वो आंसर आगे है। भी सॉल्व होगा? आगे थोड़ी होगा, ये इरेशनल नंबर इनका डिफरेंस थोड़ी ले सकते हैं अपन, हाँ है ना? यही आंसर है आपका। क्लियर है? यही आंसर है आपका। आ रही बात समझ में? Yes, sir. बेसिकली Yes, sir. मेरा टारगेट क्या था? मेरा टारगेट था इसका जो भी आंसर है, इस चीज का जो भी आंसर है वो 0 से पाई के बीच में लाई करना चाहिए। आंसर सारे 0 से पाई के बीच में लाई करना है, और वो मेरा काम हो रहा है, है ना? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अब अगला tan इनवर्स। सर 1 मिनट पीछे करने स्लाइड। जल्दी बना लो। ओके सर। tan इनवर्स ऑफ 10x का ग्राफ। अब बताओ tan इनवर्स के केस में क्या होती थी रेंज? Minus pi by 2, sir. minus pi by 2 Minus is pi by 2 pi by 2. round bracket. हाँ, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 ओपन ब्रैकेट। Okay. हाँ. Okay. समझना ध्यान से। अब माइनस, अगर x की वैल्यू माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में रही तो अगेन y इक्वल टू x आएगा, हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। पाई बाई 2 पे ओपन रखा था, इसलिए यहाँ पे ओपन रख देंगे। देखो ध्यान से, क्लियर है? बोलो, इसका दिया है कि डायग्राम मैंने नहीं Yes, दिया? sir. Yes, sir. Yes, sir. क्लियर हो गया? और ये लाइन की इक्वेशन आ जाएगी y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू एक्स। ठीक है, एक बार मुझे क्रॉस चेक करने देना बच्चों। जैसे मान लो अगर x की वैल्यू पाई बाई 2 से ज्यादा हुई तो मैं कोई वैल्यू रख के देखता हूँ एक बार। tan इनवर्स ऑफ 10, मान लो मैंने रखा पाई बाई 2 से ज्यादा, कोई भी एक बताता एंगल पाई बाई 2 से ज्यादा जो 120 डिग्री। 120 डिग्री को आप क्या लिखते हो? 2 पाई बाई 3। 2 pi by 3. Yes, sir. इसलिए मैं निकाल के देख रहा हूँ। देखो मैंने बताया ट्रिग्नोमेट्री से भी आता था। ट्रिग्नोमेट्री वाला लॉजिक देखो यहाँ पे मैं क्या करता था, ये बुक में कहीं नहीं दिया, ये मैंने खुद का ही लॉजिक लगाया है। देखो ध्यान से, tan इनवर्स ऑफ 10 2 पाई बाई 3 को मैं ब्रेक करके क्या लिखूंगा? tan ऑफ पाई माइनस पाई बाई 3, Pi minus pi by 3. है ना? अब Yes, tan tan ऑफ पाई माइनस थीटा क्या होता है? पाई है तो tan का tan ही रहेगा, Yes, sir. Yes, sir. Minus 10 theta. माइनस tan थीटा। 10 minus. Minus 10 theta. tan ऑफ ये आपने सीखा था ट्रिग्नोमेट्री, tan ऑफ पाई माइनस थीटा Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. माइनस tan थीटा। क्या लॉजिक लगता था? अगर यहाँ पे पाई है तो tan का tan रहेगा, और जो क्वाड्रेंट है उसके हिसाब से प्लस माइनस। अब यहाँ पे पाई है तो tan थीटा ही रहना है। अब प्लस या माइनस इस बात पे डिपेंड करेगा ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो पाई माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? सेकंड में। सेकंड में tan Second quadrant. Yes, sir. Minus. Tan negative होता है. यहाँ पे माइनस लगा दिया। क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, Yes, sir. अब माइनस लगा दिया। अब मुझे पता है tan इनवर्स के केस में माइनस बाहर आ जाता है,
क्योंकि फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल होते हैं। ये भी Yes, आगे sir. सीखूंगा मैं। यस सर। tan इनवर्स के केस में tan इनवर्स में माइनस किया जाता है बाहर। अब यहाँ पे π/3 बन गया। अब π/3 डायरेक्टली बाहर आ जाता है क्योंकि एंगल छोटा हो गया मेरा। एंगल -π/2 से π/2 में ना, तो इसको डायरेक्टली बाहर ले सकते हैं ना। tan इनवर्स और tan x का आंसर x कब आता है? जब x -π/2 से π/2 लाई करे। तो π/3 तो छोटा ही एंगल है, तो डायरेक्टली π/3 लिख देंगे। हाँ, यस है ना? सर। Yes, sir. यस सर। तो आंसर आपका कितना आ जाएगा? -π/3। क्लियर है? आया लोग? यस सर। ठीक है, एक काम करो, इसको मैं ग्राफ बनाता तब तक आप ये वाला ट्राई करो। सर एक बार स्लाइड पीछे कर दो। हाँ, मैं वापस बना रहा हूँ डायग्राम। डायग्राम अभी अधूरा है, पहले आप ये वाला ट्राई करो, फिर मैं tan इनवर्स का सिखाता हूँ। पहले ये ट्राई करो। सर √3/2। वापस करो ट्राई अच्छे से। सर π/6 आएगा, π/6 सॉरी। कितना आ रहा है? π/6। π/6। ठीक है, समझो इसको। दो तरीके, दोनों तरीके सिखाऊंगा, एक ग्राफिकल एक बिना ग्राफिकल। तो पहले ग्राफ से देख लेते हैं। पॉजिटिव साइड के बना देता हूँ, पॉजिटिव एंगल है ना। ग्राफ लाई करेगा 0 से π में, ऐसा बनता था ग्राफ। ठीक है, 0, फिर बीच में π, फिर 2π, फिर 3π, फिर 4π एंड सो ऑन। सबसे पहले मैं ये देख लेता हूँ, ये एंगल कहाँ पे लाई कर रहा है? 13π/6। तो अभी मैंने सिखाया था 6 के टेबल में 13 के पास कौन आता है? 2π + π/6। 12 आता है। जो मैंने पूछा वो 12 आते हैं सर। 6 के टेबल में 13 के पास क्या आता है? 12 आता है ना? 12 माइनस अब अलग अलग कर देना। क्लियर हो गया? यस सर। 2π + π/6 मतलब 2π से थोड़ा सा ज्यादा, यस सर। 2π से थोड़ा सा ज्यादा मतलब ये वाला पॉइंट मतलब ये वाला ग्राफ। ये वाली equation. यहाँ पे आपको आएगा 13π/6। क्लियर है? अब इस ग्राफ की आपको क्या लिखनी? इक्वेशन। इक्वेशन निकालने के लिए स्लोप चाहिए, पॉइंट चाहिए। स्लोप बताओ, 1 के -1। सर 1। 1 हाँ, एंगल देख लिया करो। एंगल 90 से कम है, एक्स के साथ, एक्स एक्सिस के साथ एंगल देख लिया करो। स्लोप थीटा 90 से कम है तो स्लोप कितना होगा? 1। पॉइंट पता है, स्लोप पॉइंट कितना है? 2π, 0। तो y - Yes, sir. y1 इक्वल टू m x - x1 फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। पॉइंट है 2π, 0, तो इक्वेशन आ जाएगी y इक्वल टू m x - x1। तो y इक्वल टू x - 2π। अब x कितना है मेरा? 13π/6। 13π/6. एलसीएम लोगे तो 13 - 12 1 दैट इज π/6। क्लियर हो गया? यस यस सर। दूसरा लॉजिक भी देखो, ट्रिग्नोमेट्री वाला, बिना ग्राफ के, वो भी कभी कभी वर्क कर रहा है। ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फंडामेंटल मेथड 2। cos इनवर्स ऑफ cos क्या दिया हुआ था? 13π/6 है ना। 13π/6 को क्या लिखेंगे अपन? cos इनवर्स ऑफ cos 2π - 2π + π/6। सही है? Yes, sir. Yes, यस sir. सर। अब 2π का मल्टीपल है तो cos का cos रहना है। Yes, sir. cos π/6 यस सर। 2π + थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट? Fourth. फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट में क्या रहता है? पॉजिटिव ही रहते सारे। यस सर। यस सर। यस सर। cos ऑफ 2π + थीटा को cos थीटा लिख सकते हैं। यस सर। cos Yes, ऑफ 2π + थीटा को cos थीटा लिख सकते हैं। हाँ, है ना? यस अब सर। देखो, अब ये एंगल को मैंने बेसिकली क्या किया? रिड्यूस कर दिया। cos इनवर्स cos π। अब एंगल छोटा हो गया, क्या डायरेक्टली बाहर आ सकता है? यस सर। क्लियर हुआ? तो दोनों मेथड कभी कभी वो आसान है, कभी ये आसान है, बट डिपेंड करता है कि आपको एंगल किस तरह का दिया है।
7, 10, 9, 8 ऐसे एंगल दे देंगे रेडियन में तो ग्राफिकली तो ज्यादा आसान होगा, और ऐसे पाई बाई वाले एंगल लेंगे तो ये तरीका ज्यादा आसान होगा। क्लियर हो रहा है? Yes, sir. Yes, sir. चलो इसको सर एक बार स्लाइड पीछे करना। सर एक डाउट है हाँ पूछो। सर, ये जो आपने सबसे ऊपर लिखा है y इक्वल्स टू, सर ये समझ नहीं आया आपने क्या लिखा था। कहाँ पे लिखा था ये? यस सर। ठीक है, यहाँ पे मैंने इस लाइन की इक्वेशन लिखी बच्चों। लाइन की इक्वेशन का फॉर्मूला क्या? y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1 है ना? यस सर। ये किसी भी लाइन की Yes, sir. इक्वेशन का फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे मेरे पास मेरे को इस लाइन की इक्वेशन लिखनी थी, इस येलो लाइन की इक्वेशन लिखनी थी। इस येलो लाइन का स्लोप है 1, तो m की वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 है ना? अब ये लाइन किस पॉइंट से पास कर रही है? हाँ, इस पॉइंट से पास कर रही है। अब ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है? 2 पाई, 0 2 है ना? पाई। तो यहाँ पे ये पॉइंट हो गया x1, ये पॉइंट हो गया y1, यस है ना? सर। ये येलो लाइन की मुझे Yes, sir. इक्वेशन लिखनी है। हाँ, ये येलो लाइन की मुझे इक्वेशन लिखनी है जो 2 पाई, 0 से पास कर रही है। स्लोप कितना है? 1। स्लोप कितना है? 1। तो यहाँ पे मैं वैल्यू पुट अप कर दूंगा, तो y की जगह y1 कितना है? 0। y1 कितना है? 0। 0 देखो ध्यान से, x1, y1 कितना है? 0 इक्वल टू m है 1, 0 x माइनस x1 कितना है? 2 पाई। 3 आया समझ में? यस सर। यस ठीक है, तो बेसिकली हाँ, कोई भी डाउट हो सब लोग पूछ लिया करो, कोई दिक्कत नहीं। y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1 ये मेरी लाइन की इक्वेशन होती है। अब ये लाइन जो है वो इस पॉइंट से पास कर रही है। x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0, और ये x कोऑर्डिनेट था 2 पाई, तो ये पॉइंट हो गया 2 पाई, 0। इसका x कोऑर्डिनेट हो गया x1, y कोऑर्डिनेट हो गया y1। पॉइंट पता है, स्लोप पता है, लाइन की इक्वेशन लिख दी। पॉइंट पता है, स्लोप पता है, लाइन की इक्वेशन लिख दी, है ना? तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना जाएगा? y इक्वल टू x माइनस 2 पाई। अब x कितना था मेरा? 13 पाई बाई 6, तो x की जगह 13 पाई बाई 6 रख दे, तो आंसर कितना आ गया? पाई बाई 6। क्लियर हुआ? पाई बाई 6। ठीक है, और देखो ये मेथड जब भी पाई के टर्म्स में है ना, स्टैंडर्ड एंगल है, तब ये मेथड ये सेकंड मेथड अपना सकते हो। एंगल को ब्रेक करो छोटे एंगल में और निकाल लो। ठीक है, इसको ट्राई करो। चलो Sir, A option. सर 3 पाई बाई 5। ठीक है, देखो मैं मेथड नंबर 2 से सिखा रहा हूँ, ध्यान से देखना बच्चों। मेथड 2, साइन इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ 43 पाई बाई 5। ध्यान सुनना, सबसे पहले तो एंगल को छोटा करेंगे, स्मॉलर एंगल बनाएंगे। तो मुझे बताओ 5 की टेबल में 43 के पास क्या आता है? वापस वही चीज, 5 की टेबल में 43 के पास क्या आता है? 45 वेरी गुड। तो इसको ब्रेक करोगे, 45 पाई माइनस प्लस 2 पाई बाई 5 माइनस 2। अब इसको अलग अलग कर देना। तो सर 9 पाई माइनस 2 पाई बाई 5। माइनस अब इसको मैं ब्रेक करूंगा, ध्यान सुनना। पाई का मल्टीपल है तो कॉस का कॉस ही रहेगा, तो कॉस ऑफ 2 पाई बाई 5 ही रहेगा। यस सर। Yes, sir. कॉस थीटा ही रहेगा। अब आगे या तो प्लस होगा या तो माइनस करेगा, डिपेंड करेगा किस क्वाड्रेंट में। तो 9 पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? So, second quadrant. हाँ देखो ध्यान से, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, ये जो एंगल्स हम लेते हैं यहाँ पे एंगल कौन कौन से आते हैं? 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, है ना? मतलब यहाँ पे इस पॉइंट पे पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस पे क्या आता है? 2n पाई। फिर अब पाई रोटेट करो तो यहाँ पे एंगल कैसे आएंगे? पाई, 3 पाई, 5 पाई एंड सो ऑन। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे एंगल कैसे आते हैं? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, है ना? Yes, sir. प्लस पाई बाई 2, नीचे आता है 3 पाई बाई 2, फिर इसमें 2 पाई ऐड कर दो, तो 2 पाई ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा?
5 पाई बाय 2 एंड सो ऑन। क्लियर है? अब देखो मुझे क्या पूछा है, 9 पाई माइनस थीटा। 9 पाई कहाँ पे घूम घूम के 9 पाई ऑड मल्टीपल ऑफ पाई यहाँ पे आएगा, एंटी क्लॉकवाइज घूमोगे पूरा 9 बार, है ना? 8 बार या 4 बार घूम के ये 4.5 बार घूम के 9 पाई यहाँ पे आएगा, है ना? बोलो। यस सर यस सर। यस 4 रोटेशन कंप्लीट हो जाएंगे, फिर बेसिकली 9 पाई यहाँ पे आ जाएगा। तो एंटी क्लॉकवाइज में 9 पाई घूमते 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 यहाँ पे आ गया। अब माइनस थीटा, माइनस करना तो पीछे पीछे जाना पड़ेगा, है ना? देखो यस सर घुमा 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 9 पाई करके यहाँ पे आ गया, माइनस 9 पाई माइनस थीटा करूंगा तो कहाँ पे आ जाऊंगा? सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाऊंगा। सेकंड क्वाड्रेंट। तो ये जो एंगल है 9 पाई माइनस थीटा, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई माइनस थीटा, ये कहाँ पे लाई करेगा? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? नेगेटिव। यस सर नेगेटिव। तो ये नेगेटिव आया। अब यहाँ पे साइन इनवर्स के अंदर नेगेटिव है, साइन के अंदर भी नेगेटिव बाहर आ जाता है, ये आगे बताऊंगा वापस में। साइन इनवर्स ऑफ ये नेगेटिव को बाहर ले लोगे, कॉस ऑफ 2 पाई बाय 5। यहाँ तक समझ आ गया? यस। अब देखो यहाँ पे, अब मेरे पास फॉर्मूला जो था उसमें यहाँ पे दोनों, यहाँ पे साइन होना चाहिए। तो क्या कॉस को साइन में बदलना आता है? क्लास 10th में हमने सीखा था। कॉस थीटा को साइन थीटा में कैसे बदलते हैं, साइन थीटा को कॉस थीटा में कैसे बदलते हैं? Yes sir. 90 minus theta. हाँ, कॉस थीटा को मैं साइन ऑफ 90 माइनस थीटा लिख सकता हूँ, 9। यस सर। यस सर और साइन थीटा को कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। यस सर। यहाँ पे कॉस थीटा दिया हुआ है, तो कॉस थीटा को क्या लिख सकता हूँ? साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, साइन ऑफ यस सर। 90 माइनस थीटा, थीटा 90 मतलब 2 पाई बाय 5, ताकि साइन में कन्वर्ट हो जाए। आ जाएगा माइनस ऑफ साइन इनवर्स साइन ऑफ, ये कितना आएगा? एलसीएम लोगे यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना रहा है? 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 पाई, यहाँ पे हो जाएगा 5 से मल्टीप्लाई तो 10, पर यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई तो 5 माइनस 10 है ना, 5 पाई माइनस 4 पाई, तो कितना हो जाएगा? 5 बाय 5 बाय 10, यस सर है ना? समझ रहा ना? इन दोनों का डिफरेंस एक बार चेक कर लेना। एलसीएम में आएगा 10 आएगा, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, तो पाई बाय 10। क्या अभी एंगल डायरेक्टली बाहर आ सकता है? Yes. पाई बाय 10 तो पाई बाय 2 से छोटा ही है। Yes sir. आंसर कितना आएगा? माइनस ऑफ पाई बाय 10। क्लियर हुआ? यस यस इसका एक और तरीका था ग्राफिकल, पर उसके पहले आपको पहले इस वाले एंगल को, पहले अंदर वाला जो कॉस है उसको साइन में बदल दो, फिर ग्राफिकल तरीका अपना लो। एक तरीका तो ये जो मैंने आपको बता दिया है, दूसरा तरीका क्या? ग्राफिकल तरीका। ग्राफिकल तरीका क्या? पहले तो अंदर वाले को पहले साइन में बदल देते हैं। साइन में कैसे बदलोगे? ठीक है, फिर माइनस माइनस आएगा, फिर देख लेना ग्राफ में क्या एंगल आएगा। दूसरा तरीका क्या है? यही, क्या आप इसको पहले सिंप्लीफाई कर लो, फिर साइन में बदलो। साइन में बदल के कितना आया था? माइनस ऑफ साइन इनवर्स साइन पाई बाय 10। ठीक है, वो तो मैंने बता ही दिया। क्या ये समझ में आया आपको कि नहीं? बताओ। Yes sir. कर लो। यस सर ठीक है, इसको करो। अब यहाँ पे डिग्री में दिया, तो आप चाहो तो डिग्री को रेडियन में बदलो। पहले बताओ, डिग्री को रेडियन में बदलने का तरीका काई से मल्टीप्लाई करते हैं? सर पाई बाय 180 Pi पाई by अपॉन 180। 180. 180। तो 0 से 0 कैंसिल, टू 9 जा, 2 3 जा, 2 4 जा, 34 पाई बाय 9। एक बार चेक कर लेना। सर ऑप्शन ए Yes sir. अच्छा, कॉस्ट में नेगेटिव का कुछ फर्क पड़ता है क्या? ट्रिग्नोमेट्री में पड़ा था नो सर नहीं सर Sir. तो नेगेटिव का कुछ फर्क नहीं पड़ता, इसको ऐसा ही लिख देंगे। अब ब्रेक कर लोगे। 9 की टेबल में 34 के पास क्या आता है? 36 36 36. अलग अलग करोगे, 36 बाय 9 करोगे तो कितना आएगा? 4 पाई पाई बाय -29 पाई बाय कॉस इनवर्स, कॉस ऑफ 4 पाई माइनस थीटा। 4 पाई, देखो 4 पाई है तो कॉस का कॉस ही रहेगा,
Yes, sir. Yes, sir. 4 पाई माइनस थीटा, ध्यान से देखो 4 पाई कहाँ पे, इवन मल्टीपल ऑफ पाई यहाँ पे आता है, माइनस थीटा करोगे तो कौन सा में आ Yes, जाएगा, sir. फोर्थ क्वाड्रेंट में। Fourth. First quadrant में, देखो sorry, fourth में. Fourth है, sir. घूम घूम के दो रोटेशन करोगे तो 4 पाई यहाँ पे आ गया, माइनस करोगे तो उल्टा जाओगे मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ में कॉस पॉजिटिव रहता है। फोर्थ सर। Yes, sir, positive. सर किसी का माइक ऑन है बैकग्राउंड में। ठीक है, तो किसका ऑन है यार, आकाश बोलिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 4 पाई माइनस थीटा, तो 4 पाई माइनस थीटा में 4 पाई करोगे तो 4 पाई देखो घूम के यहाँ पे आ गए एंटी क्लॉकवाइज, माइनस थीटा करोगे तो कहाँ पे आ जाओगे, नीचे। तो फोर्थ क्वार्टर में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव रहेगा। अभी एंगल छोटा है कि इसको डायरेक्टली बाहर निकाल सकते हैं। Yes, sir. Yes. यस 2 पाई बाय 9। बोलो आया क्या? Yes, sir. Yes, sir. सर एक बार दोबारा समझा दो। सबसे पहले आपको डिग्री को रेडियन में बदलना है, तो रेडियन में बदला तो मेरे पास ये एंगल आया। अब डिनोमिनेटर में 9 था तो 9 पहले तो नेगेटिव, तो कॉस के अंदर नेगेटिव का कुछ फर्क नहीं पड़ता। कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस ऑफ थीटा क्या होते हैं, सेम होते हैं, ये ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था। सेम तो होता कॉस है ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा ही लिख दिया। अब नीचे था 9, ऊपर था 34, तो 34 को मैंने ब्रेक कर दिया 36 माइनस 2 लिख सकता हूँ। 34 को क्या लिख Yes, सकते हो, sir. 36 माइनस 2। अब 9 को अलग अलग डिवाइड कर दिया तो 36 अपॉन 9 कितना हो जाएगा, 4, और ये हो जाएगा 2 पाई बाय 9। फोर्थ। अब यहाँ पे मैंने ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करी, cos ऑफ 4 पाई माइनस थीटा। अब cos ऑफ 4 पाई माइनस थीटा क्या होता है वो सोचते हैं। क्या अप्लाई किया मैंने, cos ऑफ 4 पाई माइनस 4 थीटा। पाई माइनस। अब जब भी cos में पाई का मल्टीपल होता है cos थीटा ही रहता है, आगे या तो प्लस आता है तो माइनस आता है। अब ये प्लस ये माइनस डिपेंड करेगा कि ये जो एंगल है किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। अगर यहाँ पे पाई का मल्टीपल है तो हमेशा cos थीटा ही रहेगा, पाई बाय 2 का मल्टीपल ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 तो cos साइन में बदलता है, लेकिन जब भी पाई का मल्टीपल है तो cos थीटा का cos थीटा ही रहता है। अभी किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है वो देखते हैं। तो मुझे पता है 4 पाई कहाँ पे आता है, 4 पाई मतलब 2 रोटेशन ये हो गया 2 पाई, और दो एक और बार घूम गया तो ये हो गया 4 पाई, है ना। 4 पाई यहाँ पे देखा, यस सर। एंटी क्लॉकवाइज में घूमते घूमते 4 पाई यहाँ पे। अब माइनस थीटा माइनस करना मतलब वापस पीछे जाना पड़ेगा, यस पीछे सर। पीछे जाना पड़ेगा, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव रहता है, इसलिए क्या ले लेंगे, प्लस साइन, इसलिए क्या लेंगे, प्लस साइन। तो ये क्या आएगा, प्लस ऑफ कॉस थीटा। क्या आएगा, प्लस ऑफ कॉस थीटा। मेरे पास क्या था, 4 पाई माइनस 2 पाई बाय, मेरे पास क्या था क्वेश्चन में, 4 पाई माइनस 2 पाई बाय 9, तो मेरे पास क्या था, कॉस ऑफ 4 पाई माइनस 2 पाई बाय 9। 4 पाई माइनस, तो कॉस ऑफ 4 पाई माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, इसको कॉस ऑफ 2 पाई बाय 9 लिख सकता हूँ, यस सर। है ना। कॉस ऑफ 4 पाई माइनस थीटा को डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा। तो कॉस ऑफ 2 पाई बाय 9, तो 2 पाई बाय 9 किया, तो ये कॉस ऑफ 4 पाई माइनस थीटा को क्या लिख देंगे, कॉस ऑफ थीटा, थीटा मतलब 2 पाई बाय 9। अब कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स, ये डायरेक्टली एक्स कब आता है, जब ये एंगल 0 से पाई में हो। तो क्या ये एंगल 0 से पाई में है, फॉर्मूला क्या है मेरे पास, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स को हम एक्स कब लिख सकते हैं, जब एक्स 0 से पाई में हो। 0 से पाई। ये एंगल मेरा 0 से पाई में, इसलिए डायरेक्टली बाहर निकाल के ये लिख सकता हूँ। बताओ आया क्या समझ में? ओके आ गया सर। ठीक है, एक लास्ट 10 का ग्राफ बना लो सब लोग, ये वाला। बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। लास्ट 10 का ग्राफ बना लो। टेन का ग्राफ बहुत आसान है, इसमें ट्राइंग ऐसा बाहर नहीं बनेगा, एक ग्राफ ऐसा बना, बस इसी की पैरेलल लाइन बनती जाएगी, क्योंकि पाई बाय 2 पे नॉट डिफाइन होता है। ये ऐसा बनाया, वापिस कहां तक, 3 पाई बाय 2 तक, वापिस भी नीचे से स्टार्ट करोगे ऐसे 5 पाई बाय 2, और ये जहां पे भी ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा होता है 0 पाई 2 पाई, पाई के मल्टीपल पे क्या होगा, 0 होगा। ऐसे, ठीक है, इसको ड्रॉ कर लो सब एक बार, 1 मिनट आया। ठीक है, लॉजिक वही रहेगा बच्चों यहाँ पे भी,
इसका स्लोप है 1, इसका स्लोप -1, सॉरी इसका भी स्लोप 1, सारी लाइन का स्लोप कितना होगा 1, क्योंकि सब में एक्यूट एंगल है ना। Yes. तो इसकी इक्वेशन भी बहुत आसान होती है, ये पाई से पास कर रहा है, ये 2 पाई से पास कर रहा है, आगे 3 पाई से पास करेगा। इक्वेशन में लिख रहा हूं देखो, ये y इक्वल टू एक्स है, ये इक्वेशन हो जाएगी y इक्वल टू x माइनस पाई। सर ये इसमें equation- जो स्लोप है वो नेगेटिव तो है ही नहीं, तो सर सारे पॉजिटिव हाँ होंगे। सारे पॉजिटिव होंगे, तो ये हो जाएगा x माइनस पाई, x माइनस 2 पाई, x माइनस 3 पाई, ऐसे बस। इधर पीछे हो जाएगा y इक्वल टू, ये माइनस पाई हो जाएगा ना, तो x प्लस पाई, यहाँ पे माइनस पाई माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो y इक्वल टू x प्लस पाई, फिर पीछे आएगा x प्लस 2 पाई एंड सो ऑन। तो इसको याद रखना भी आसान है। क्लियर है, लिख लो फटाफट। ओके सर। और मुझे एक आंसर बता दो, tan इनवर्स ऑफ tan 7 का आंसर कितना आएगा? Sir, 7. सर 2 पाई माइनस So y equals to 7 minus 2 pi. y इक्वल्स टू 7 माइनस 2 पाई। 7 कहाँ पे आएगा? 6.28 के बाद, Yes, sir. 2 पाई के बाद आएगा। यस सर, यस इसके सर। लिए ग्राफ क्या, x माइनस 2 पाई, x माइनस 2 पाई मतलब 7 माइनस। 7 माइनस 2 पाई। क्लियर हो गया? Yes, sir. यस Yes. ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं। आज के लेक्चर में अपन ने एक पहली प्रॉपर्टी पढ़ी थी, उस प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट थी, जो कि ये इन तीनों के ग्राफ पढ़े अपन। साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का आंसर x तभी आएगा जब x की वैल्यू माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, अगर x ज्यादा होगा उसके लिए फिर ग्राफिकल मेथड यूज करेंगे, लेकिन फाइनल आंसर हमेशा माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में आना चाहिए। कॉस का आंसर 0 से पाई में आएगा, tan का आंसर माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में आएगा। समझ रहा है? tan इनवर्स ऑफ tan x, sin इनवर्स ऑफ sin x, cos इनवर्स ऑफ cos x, इसका आंसर डायरेक्टली x बाहर, ये x का x डायरेक्टली बाहर कब आएगा? जब एंगल इस रेंज में लाई करे। तो एंगल को आप रिड्यूस करोगे, एंगल को रिड्यूस करने के बाद बाहर निकाल सकते हो, है ना। कुछ कुछ क्वेश्चन में जो बिना ग्राफ के उसने यही सिखाया था कि एंगल को आप रिड्यूस करो, एंगल को रिड्यूस करके आप डायरेक्टली बाहर निकाल सकते हो, एंगल को रिड्यूस करके डायरेक्टली बाहर निकाल सकते हो। मेथड नंबर 2, यहाँ पे भी 13 पाई बाई 6 था, इसको एंगल को रिड्यूस किया पाई बाई 6 में, फिर डायरेक्टली बाहर निकाल लिया। क्लियर हो रहा है? सर कोसेक के अंदर क्या होगा? वो याद नहीं रखना है, जब इसके लिए मैं बता दूंगा। ये जो बचे हुए 3 है ना, इसको आपको याद रखने की जरूरत नहीं, इनको अपन दूसरे, इसको अपन साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स और tan इनवर्स में कन्वर्ट करके आंसर निकालेंगे। आपको बस ये 3 ही याद रखना, पहले 3। क्लियर है? Yes, sir. तो नेक्स्ट क्लास में हम बच्चे हुए 3 के एग्जांपल और आगे की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। ये वाली प्रॉपर्टी कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, इसको एक बार ग्राफिकली समझना। जो क्वेश्चन मैंने आज करवाए उनको वापस से रिपीट घर पे ट्राई करना। कर लोगे ट्राई? Yes, sir. ठीक है, फिर आज इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का पढ़ेंगे। क्लियर है? Yes. ओके सर, बाय। थैंक यू।